हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस सर्विस से बात करेंगे बेटा हम लोग क्वाड्रिकेशन के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो ये रहे। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बेटा कुल 4 पार्ट बना के दूंगा, बस आप उनको कर लेना, बोर्ड एग्जाम टेंशन खत्म। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को देखना उसी में से मिल जाएंगे। शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1 से। यहां पर आप देखिएगा बेटा ये सवाल में 1 में a प्लस बी प्लस एक्स आ रहा है, बराबर में दिया है 1 a प्लस 1 b प्लस 1 x। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म अलग कर लेंगे, बिना एक्स वाले टर्म अलग ही रहने देंगे। तो शुरुआत करते हैं सवाल को सोल्व करने की। हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस एक्स, इसमें एक्स नहीं आ रहा, छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। इसमें एक्स आ रहा, इसको इधर लेके आइएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा बेटा 1/a प्लस 1/b। उसके बाद बेटा मुझे इसमें क्या करना होगा, बीच में आ रहा है माइनस, तो मैं इनका एलसीएम लूंगा, यहां भी इनका एलसीएम लूंगा। तो देखिएगा एलसीएम कैसे लिया जाता है जब इतना बड़ा सवाल आता है। तो आप लोगों को इसको डब्बे में लिखना होगा a प्लस बी प्लस एक्स, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट, इनटू में बेटा मुझे x लिखना होगा। तो ये हो गया बेटा मेरा एलसीएम। उसके बाद मुझे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये मेरा x1 जा x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा ये आप लोगों का -1 है, और जब इसकी मल्टीप्लाई से होगी -1 से तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर ये प्लस प्लस है तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा, माइनस माइनस के हो जाएंगे। साइन मेरा यहां पे बराबर का चलता रहेगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका बेटा ए बी, इंटू करनी होती है तो a इंटू बी को लिखेंगे बेटा ए बी। उसके बाद आप लोग यहां पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b और साथ में आ जाएगा प्लस का a। इस तरीके से आपको करना है। मुझे उम्मीद है ये पहला स्टेप, ये इसका दूसरा स्टेप। यहां पर आप देखिएगा बड़े ही आराम से ये वाला खर्च हो गया, कट गया। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर माइनस का साइन कॉमन है। जब मैं माइनस बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा बेटा मेरा a प्लस बी, और नीचे मैं क्या करूंगा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिएगा ये मेरा हो जाएगा बेटा ax, ये हो जाएगा मेरा bx, और ये हो जाएगा बेटा मेरा x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देखिएगा अगर ये मेरे पास a प्लस बी है तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे आपका ए बी ही रहेगा। अब आप देखिएगा ये भी मेरा ए बी है, इनटू में है, मतलब एक सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, तो मैं इनको इस तरीके से काट सकता हूं। ध्यान रखना इस तरीके से हम लोग जब फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं तो काट सकते हैं। मानो मेरे पास 2 में x हो और बराबर में 2/y हो, बराबर का साइन लग रहा हो तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा और x बराबर a आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और याद रखना एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली पहले कर सकते हैं, ये वाली बाद में कर सकते हैं। इसी का उल्टा कर दो, इस वाले को पहले कर लो या इस वाले को, जैसे आपको सुविधा लगे। तो यहां पर जो सुविधा लगेगी, देखिएगा अगर मैं पहले ये मल्टीप्लाई कर लूं तो देखिएगा क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा ax, ये मेरा हो जाएगा bx, मतलब सेम ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सेम रहेगा, बराबर का साइन रहेगा। ये इधर आके देखिएगा माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब देखिएगा मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना चाहूं तो ये बन गई। सबसे पहले मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, सर आ गया। उसके बाद आप देखिएगा ए एक्स मेरे पास है सेम, बी एक्स भी मेरे पास सेम है, और ये जो माइनस का ए बी इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का ए बी बराबर का 0। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म है तो हम लोग क्या मेथड यहां पे लगाएंगे, पहले 2 अलग, लास्ट के 2 अलग। पहले 2 में से हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां से x कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो x प्लस a बचेगा। इन दोनों में से b कॉमन हो जाएगा तो x प्लस a बचेगा, बराबर में लगा देंगे 0। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से बेटा हमारा आंसर आ रहा है x प्लस a आपका अलग हो जाएगा, x प्लस b आपका अलग हो जाएगा। इनको मैं क्या कहता हूं, कोई बच्चा मुझे बताए तो जोर से बोल के बताइएगा। x प्लस a मैंने यहां से बाहर लिया तो अगले ब्रैकेट में मेरे पास x प्लस b बचा। ये दोनों मेरे फैक्टर्स आ गए। अब मुझे इनके रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है बताइएगा, कुछ नहीं करना होता। जो मेरा ये आंसर आया है, एक बार x प्लस a को 0 मानूंगा और x के लिए लेकर आऊंगा माइनस की a, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और एक बार बेटा x प्लस b इज इक्वल टू 0 लूंगा तो आ जाएगा माइनस का b। तो मेरे जो यहां पर रूट्स आए हैं वो माइनस a माइनस b आ गए हैं। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 2 खुद करके देखिएगा, ना आए तो कमेंट
को उसमें लिख के बताइएगा। मैं इसके लिए फिर अगली जो वीडियो बनाऊंगा, जो अगले पार्ट होंगे, उसमें इसको सोल्व करके बता दूंगा। चलिए है एक मेरा एक तुम्हारा, एक मेरा एक तुम्हारा। सवाल नंबर तीसरा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है बेटा जो भी करा मैंने और ये कर रहा हूं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको छोड़ने ही नहीं है, चाहे बुक छोड़ो या मत छोड़ो, वो आप जानो। चलिएगा, इसमें क्या तरीका लगाते हैं ध्यान रखना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी प्रकार से आप मुझे बताइएगा, यदि मेरे पास 2x माइनस a हो और मुझे इसका स्क्वायर ओपन करना हो तो क्या आएगा। तो आप बताएंगे सर पहले वाले का स्क्वायर जो कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का 2 से प्रोडक्ट करना होगा माइनस लगा के, तो यहां पर आ जाएगा 2x इंटू में a। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, ये मुझे पता है। आगे देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा मेरा 4ax, या फिर x से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ax लिख लो या फिर xa लिख लो, उससे अंतर नहीं आएगा। अब ये ऐसा मैंने क्यों बताया आपसे, देखिएगा इसको सोल्व करने के लिए क्या आपको नहीं लग रहा कि मेरे पास 4x स्क्वायर है, क्या मेरे पास माइनस का 4ax है, क्या मैं इसको जो देखो प्लस का साइन है अंदर भेजूंगा तो क्या रहेगा, ये a स्क्वायर रहेगा माइनस का b स्क्वायर सेम रहेगा, बस इस तरीके से। तो अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है मेरे बेटा कि ये बिल्कुल सेम का सेम नजर आ रहा है। आगे पीछे मिलेगा, देखिएगा ये पहले है वो बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर, तीनों के तीनों सेम है बेटा, अंतर नहीं है। ये होल स्क्वायर बन जाएंगे 2x माइनस a का। तो ध्यान रखना बेटा, ये आप लोगों का सिंपली आप लिख के दिखा सकते हैं, उसको लिख के दिखाना है अगर कि भाई ये 2x का होल स्क्वायर है, ये मेरा बेटा a का होल स्क्वायर है। जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था फैक्टराइजेशन, तो ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देख के देखिएगा, तो ये आपको फिर हलवा लगेगा। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 2x इंटू a। तो अब देखिएगा ये बन गया मेरा बिल्कुल सेम इस तरीके से, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले स्क्वायर 2 से गुना लगाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या, माइनस का b स्क्वायर चलने देना, इससे मुझे कोई एलर्जी नहीं है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, 2x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल नंबर चौथा भी करके देखना है। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको अगर मैं पूरे को ए मान लूं, इस पूरे को बी मान लूं, तो एक बार दोनों को माइनस में एक बार दोनों को प्लस में लिख लूंगा। एक बार लिख लूंगा 2x माइनस का सेम रहेगा, माइनस का बी लिखा जाएगा, तो ये हो गया एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, मतलब पहले वाला सेम रहता है। ये वाला जो माइनस का बी है, एक बार माइनस बी लिखना है, एक बार आपको प्लस का बी लिखना है। इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो पहले सवाल सारा प्लस माइनस में था, ठीक है, अब मैंने इसको प्रोडक्ट में ला दिया, तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। तो यहां से मुझे बस x निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां से जब मैं x निकालूंगा तो देखिए कैसे निकलेगा, 2x इज इक्वल टू a माइनस बी बराबर 0। 2x बराबर बचेगा, दोनों उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन में 2। ये आ गया मेरा पहला आंसर। अगला देखिएगा, इसको हम रूट बोलते हैं। 2x 2 बन जा भाई, माइनस का a प्लस का b बराबर 0। 2x बराबर ये उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का b है उधर जाके माइनस b हो जाएगा। कुल मिला के बात ऐसी है कि बेटा इसका उत्तर आएगा a माइनस बी अपॉन में 2, और ये हमारे क्या आगे बेटा रूट्स आ गए। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल नंबर चौथा करना है। पूरी एक वीडियो बना के दी थी, शायद पार्ट 5 या पार्ट 4 कंफर्म। तो क्वाड्रेटिक की जो बेसिक वीडियोस हैं उनको आप बिल्कुल देखना ना भूलें, तभी आप लोगों को ये सवाल बड़े आसान तरीके से करने आ जाएंगे। तब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर करते हैं बेटा, ये देखते हैं कि सवाल इस टाइप का है या इस टाइप का है। आपको पहले टाइप देखना होगा, उसके बाद करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ मेरा क्या रहा 4√3, जिसकी मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा। अगर हम 4√3 की मल्टीप्लाई 2√3 में करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 24 आएगा। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा 5 आ जाए, ठीक है।
और 24 कैसे आया होगा, 4 दूनी 8 और √3 के ऊपर √3 में तो 3 हो गया होगा, तो 8 के 24 हो गया मेरा। तो यहां पर बेटा 8 - 3 ही आने वाला है, तो 4√3x² प्लस इसका जो मतलब 5 जो है वो कब आएगा, 8 - 3 करके आएगा। तरीका ये है कि अगर मैं इन दोनों को अब घटाऊं तो ये आ जाना चाहिए, मल्टीपल को तो ये वाला आ जाना चाहिए। अब ये लिख तो रहा है 2√3, एक्चुअली में ये है आपका 24। समझ में आ गया? इतना आपको ऐसे भी आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना वैसे भी सिंपल सा आपको भाषा में आना चाहिए। आपका देखिएगा x² रहेगा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2√3 बराबर में 0। पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। पहले दो में आप देखिएगा सिंपली 4x कॉमन है, तो मेरे पास √3x प्लस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में से आप देखिएगा जहां पर 3 होगा वहां पर 2 बार लिख लूंगा बेटा, √3 इंटू √3, एक √3 बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा, तो यहां से एक तो माइनस साइन बाहर आएगा और एक √3 बाहर आएगा। जब भी आप लोगों को 3 मिल जाए तो ये आप मान लेना वहां पर 2 बार √3 होगा, ठीक है। तो एक √3 बाहर आएगा तब भी तो एक बच जाएगा, तो √3x और क्या बेटा प्लस का 2 बचेगा। क्यों बचा है, तो माइनस का था, तो आप कहेंगे कि सर माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला साइन प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाता है। तो क्या ये वाला सेम आ रहा है, तो आप कहेंगे यस सर सेम आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका √3x प्लस 2, एक हो जाएगा 4x माइनस √3 बराबर में 0। ये दोनों मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। मुझे क्या निकालना, रूट्स निकालना है। आधे बच्चों को तो इसके आगे करना खैर आता ही होगा, लेकिन मैं भी जिद्दी हूं, पूरा करके दिखाऊंगा बेटा। बराबर में हो जाएगा माइनस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन में √3। ये मेरा क्या आ गया बेटा, पहला रूट आ गया। अगर आप लोगों को ऐसा करने में दिक्कत है तो क्वाड्रिकेशन की जो हमने बेसिक वीडियो बनाई थी पार्ट 5 को, उसको आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आने लगेगा। नहीं आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहां पर आप देखिएगा 4x बराबर √3, x की वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में 4। इस तरीके से हम लोगों को पहले पार्ट के जो कुल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 मैंने करे, 3 आपको करने हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समय भी आ गए होंगे। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 तक मैं इसको बनाऊंगा। फिर देखिएगा आपको बोर्ड एग्जाम जो आपके आ रहे हैं 2026 में, बड़े आराम से उनको आप कर पाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।